Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. Student, today's our topic is profit and loss. देखिए प्रॉफिट और लॉस को समझने से पहले कंडीशन समझते हैं. ठीक है स्टूडेंट, हम एक शॉप पर जाते हैं. अभी ठंड चल रही है स्वेटर लेने की. ठीक है हमें 500 का स्वेटर चाहिए. जो स्वेटर हमें पसंद आया वो कितने रुपीस का है, इसकी कॉस्ट कितनी है 500 रुपीस की. ठीक है वो शॉपकीपर इस स्वेटर को दूसरे जो होलसेलर वाले शॉप है वहां से जब लेता है तो उसको 200 में लेता है. ठीक है और हमें कितने रुपीस में सेल कर रहा है, वो 500 रुपीस में सेल कर रहा है. ठीक है तो उस शॉपकीपर ने 200 में वो स्वेटर होल डीलर से लिया है. सपोज देखिए यदि 200 में वो स्वेटर खरीद करता है ओके एंड 500 में उसे सेल करता है तो 200 कहलाएगी कॉस्ट प्राइस. ठीक है कॉस्ट प्राइस क्या होती है, तो वो प्राइस जिसमें कोई भी आइटम या भी कोई भी आर्टिकल्स परचेज किया जाता है. ठीक है तो वो प्राइस कहलाती है कॉस्ट प्राइस. ठीक है सो 200 उस स्वेटर की क्या है कॉस्ट प्राइस है. ठीक है अब शॉपकीपर 200 में यदि वो स्वेटर ले रहा है तो वो 500 में सेल करता है. ठीक है सो सेल करता है कितने रुपीस में 500 रुपीस में. तो 500 रुपीस क्या कहलाएगी सेलिंग प्राइस. ठीक है सेलिंग प्राइस क्या होती है, जितने रुपीस में वो आइटम या फिर आर्टिकल्स को सेल कर रहा है, जितने रुपीस में वो सेल कर रहा है वो प्राइस कहलाती है सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस वो प्राइस जिसमें कोई भी आइटम या आर्टिकल्स परचेज करता है. यदि वो 200 में परचेज कर रहा है तो 200 क्या है कॉस्ट प्राइस है. और सेलिंग प्राइस वो प्राइस जिसमें वो आर्टिकल्स या आइटम को सेल कर रहा है तो वो प्राइस कहलाती है सेलिंग प्राइस. ठीक है अब स्टूडेंट देखिए कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या होती है. ये हम समझ गए हैं कि कॉस्ट प्राइस जिसमें कोई भी आइटम या आर्टिकल्स को परचेज किया जाता है वो कॉस्ट प्राइस है. और सेलिंग प्राइस की जो आर्टिकल्स या आइटम को हम सेल कर रहे हैं जिस भी रुपीस में जिस भी कीमत में हम सेल कर रहे हैं वो उसकी कहलाती है सेलिंग प्राइस. ठीक है अब देखिए यदि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, देखिए यहाँ पर 500 सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 200 है. सो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन, सेलिंग प्राइस जब ग्रेटर देन है कॉस्ट प्राइस से तो हमें क्या होता है प्रॉफिट होता है. ठीक है क्या होता है प्रॉफिट, बिकॉज सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है. हमने तो 200 में ही खरीदी और 500 में उसे सेल की तो हमें तो यहाँ पर ज्यादा रुपीस में सेल की तो हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है. प्रॉफिट कब होता है जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होती है कॉस्ट प्राइस. ठीक है यदि कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन है सेलिंग प्राइस से तो क्या होगा लॉस होगा, दैट मींस हानि होगी. ठीक है हमारे पास यदि 5 रुपीस में एक पेंसिल है और उसे हम यदि सेल करते हैं 2 रुपीस में तो हमें यहाँ पर नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, दैट मींस लॉस हो रहा है. सो कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन है सेलिंग प्राइस से तो हमें लॉस होगा और सेलिंग प्राइस यदि ग्रेटर देन है कॉस्ट प्राइस से तो हमें क्या होगा प्रॉफिट होगा. ठीक है सो प्रॉफिट यदि हमें फाइंड करना है तो प्रॉफिट कैसे फाइंड किया जाता है. प्रॉफिट स्टूडेंट हमें फाइंड करना है कि प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है तो कैसे फाइंड होगा. सो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमें सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सबट्रैक्ट करना होगा. दैट मींस सेलिंग प्राइस है हमारी फॉर एग्जांपल 500 का स्वेटर की सेलिंग प्राइस है और उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 200. सो हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, सो 300 का प्रॉफिट हुआ है. ठीक है सो 300 रुपीस का हमें इसमें प्रॉफिट हुआ. सो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सबट्रैक्ट करेंगे. दैट मींस प्रॉफिट क्या होता है डिफरेंस होता है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस. ठीक है सो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सबट्रैक्ट करेंगे सो हमें प्रॉफिट फाइंड करना है. ठीक है इसी तरह यदि हमें लॉस फाइंड करना है कि हमें लॉस हो रहा है तो कितने रुपीस का हो रहा है, ये फाइंड करने के लिए हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को सबट्रैक्ट करेंगे. देखिए ध्यान रखिएगा, देखिए लॉस कब होता है जब हम सेलिंग प्राइस कम रखेंगे. यदि सेलिंग प्राइस कम रहेगी तो ऑब्वियसली हमें लॉस ही होगा. तो कितने
एग्जाम्पल, यदि हमने 5 रुपीज में एक पेंसिल कॉस्ट मीन्स एक पेंसिल ली है, तो उसको यदि हम 3 रुपीज में सेल कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस है 5 रुपीज और 3 रुपए में सेल कर रहे हैं, तो 5 - 3 = 2, तो 2 रुपीज का हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, सो लॉस कब होता है, जब हम सेलिंग प्राइस कम रखते हैं। ओके, जब सेलिंग प्राइस कम रहेगी तो लॉस होगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा रहेगी तो हमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट फाइंड करने के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे और लॉस फाइंड करने के लिए सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और यदि हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, यदि हमें कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया है कि कॉस्ट प्राइस क्या है और प्रॉफिट क्या है, ये हमें गिवन है, और हमें सेलिंग प्राइस यदि फाइंड करना है तो सेलिंग प्राइस हम फाइंड करेंगे। सेलिंग प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट जब हम ऐड करते हैं तो वो बनता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, फॉर एग्जांपल 200 का स्वेटर में 300 का हमें प्रॉफिट हुआ, सो सेलिंग प्राइस क्या हो गई 500। ठीक है, इसी तरह यदि हमें स्टूडेंट जनरली प्रॉफिट और लॉस एक्सप्रेस होते हैं परसेंटेज। ठीक है, सो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, दैट इज प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। सो जनरली प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में एक्सप्रेस्ड होते हैं। सो कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो एक फॉर्मूले की हेल्प से हम प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट फाइंड कर सकते हैं ऑन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पर हम प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट फाइंड कैलकुलेट कर सकते हैं दिस फॉर्मूले की हेल्प से। सो प्रॉफिट परसेंट इक्वल होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। क्या दे, देन इसी तरह लॉस परसेंट हम फाइंड कर सकते हैं ऑन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सो दैट इज लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। क्लियर है? सो स्टूडेंट इन फॉर्मूले की हेल्प से हम लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट अब इन पर बेस्ट एग्जांपल्स को सॉल्व करके सीखते हैं। ठीक है, सो एग्जांपल इज इफ द प्रॉफिट मेड ऑन अ पैकेट ऑफ टी इज 4 rupees and the cost price of the packet is 20 rupees, then how much is the profit percentage? यहाँ पर हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पर, सो कॉस्ट प्राइस है यहाँ पर 20 रुपीज और प्रॉफिट दिया गया है 4 रुपीज का। तो सबसे पहले हमें जो दिया है मींस गिवन है उसे लिखेंगे। सो इट इज गिवन दैट क्या दिया है हमें, प्रॉफिट कितने रुपीज का, 4 रुपीज का प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 20 रुपीज। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो वी नो दैट कि प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट इज 4 एंड कॉस्ट प्राइस इज 20 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज सॉल्व कर लेंगे। 4 5 जा 20, 5 2 जा 10, सो हियर इज 20। सो प्रॉफिट परसेंट कितना फाइंड हुआ हमें, 20%। ठीक है, सो आंसर इज 20%। सो स्टूडेंट इट इज वेरी सिंपल। यहाँ पर हमें प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस गिवन है, सो प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस के बेस पर हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना सीखा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट बॉट 150 डजन पेंसिल्स एट 10 रुपीज अ डजन। देखिए करंट है ना, 150 डजन पेंसिल का पैकेट लाया है, उसमें से एक डजन पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज है। ठीक है, सो हम 150 डजन की कॉस्ट फाइंड
100 रुपीज ऐड करेंगे। ओके, सो ओवरहेड क्या होता है, सो ऐसा वो वाला प्राइस जो कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है, दैट मींस जितनी प्राइस है जिस आर्टिकल्स की उस प्राइस के साथ जो एक्स्ट्रा मनी ऐड हो रही है उसे कहा जाता है ओवरहेड। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा मनी 100 रुपीज को जो 100 डजन पेंसिल्स की कॉस्ट आई है उसमें 100 रुपीज को हम ऐड करेंगे, सो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आई। ठीक है, ही सोल्ड देम एट 1.20 रुपीज, उसमें से वो सेल करता है पेंसिल, एक पेंसिल 1.20 रुपीज में सेल करता है। व्हाट वाज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, सो इस इतने रुपीज को वो एक पेंसिल इतने रुपीज में सेल कर रहा है, तो उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, पहले तो हमें ये फाइंड करना है, देन उसका परसेंट फाइंड करना है। ठीक है, दैट इज वेरी सिंपल। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हमें सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें 1 डजन पेंसिल की कॉस्ट दी गई है, सो हम 150 डजन पेंसिल की कॉस्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, अब जितनी भी कॉस्ट आएगी उसमें 100 रुपीज को ऐड करके कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो केवल हमें 150 डजन पेंसिल की कॉस्ट फाइंड होगी, अब ओवरहेड भी तो हमें ऐड करना होगा। ठीक है, सो कॉस्ट प्राइस में ओवरहेड ऐड करेंगे हम 100 रुपीज। ठीक है, 100 रुपीज ऐड करने पर हमारे पास आएगी कॉस्ट प्राइस। उस कॉस्ट प्राइस को उसके बाद हमें फाइंड करना है, एक पेंसिल 1.20 रुपीज में वो सेल करना है, तो 150 डजन पेंसिल्स कितने रुपए में सेल करेगा, पहले तो वो फाइंड करना है। फिर हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को कंपेयर करेंगे। ठीक है, यदि सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन है तो हमें प्रॉफिट होगा, यदि सेलिंग प्राइस लेस देन है कॉस्ट प्राइस से तो हमें लॉस होगा। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट फाइंड करेंगे। क्लियर दैट? सॉल्यूशन करते हैं। देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन पेंसिल्स, 1 डजन पेंसिल की कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है 10 रुपीज। ठीक है, 1 दर्जन को पेंसिल्स की कॉस्ट है 10 रुपीज। अब देखिए दर्जन क्या होता है, तो 1 दर्जन इसका एक रेशियो है कि 1 दर्जन में 12 कोई भी आइटम होता है कि 1 दर्जन ऑरेंजेस है तो कितने ऑरेंजेस होंगी, 12 ऑरेंजेस है। यहाँ पर 1 दर्जन पेंसिल की बात हो रही है तो 1 दर्जन दैट मींस 12 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज है। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 150 डजन पेंसिल्स, 150 डजन पेंसिल्स की कॉस्ट क्या होगी, सो हमें 1 दर्जन की कॉस्ट फाइंड है तो हम 150 दर्जन की कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। कितनी रुपीस होगी, 150 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, कितने रुपीस होगी 150 डजन पेंसिल्स की कॉस्ट, सो दैट इज 1500 रुपीस। ठीक है, ये कितने दर्जन पेंसिल्स की कॉस्ट है, 150 दर्जन पेंसिल्स की कॉस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस हमें दिया गया है 100 रुपीस का। ओवरहेड एक्सपेंसेस में दैट मींस इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा चार्ज है या तो ट्रांसपोर्ट का हो या फिर उसके लेबर का हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो ओवरहेड मींस ओवरहेड एक्सपेंसेस मींस एक्स्ट्रा जो चार्ज होता है वो कितने रुपीस है, 100 रुपीस है। सो कॉस्ट प्राइस क्या होगी, तो कॉस्ट प्राइस होगी 1500 प्लस 100 दैट मींस 1600 रुपीस। ठीक है, सो कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड की 1600 रुपीस। हमारे पास 150 डजन की कॉस्ट है 1500 रुपीस, इसमें 100 रुपीस ऐड किया बिकॉज ये एक्स्ट्रा चार्ज इसके साथ लगा है, सो दैट इज 1600 रुपीस है हमारी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब हमारे को दिया है कि ही सोल्ड देम एट 1.20 रुपीस ईच, मींस एक पेंसिल की कॉस्ट है 1.20 रुपीस। सो नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेंसिल की सेलिंग प्राइस है 1.20 रुपीस 1 पेंसिल की। ठीक है, बट उसको तो कितनी पेंसिल सेल करना है, 150 डजन पेंसिल सेल करना है। ठीक है, सो हम फाइंड करेंगे 1
24 से 4 कैरी 2, 12 12 13 14, 2 डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट है, सो 1 एंड 2 डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट। देखिए 1 दर्जन पेंसिल की कॉस्ट होगी 14.40, ये सेलिंग प्राइस है ना, 1 दर्जन की सेलिंग प्राइस है 14.40 रुपीस। दैट इज वेरी सिंपल। ओके, ध्यान से देखिएगा। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 150 दर्जन पेंसिल, बिकॉज हमने कितनी पेंसिल्स कॉस्ट की खरीदी, हमने 150 दर्जन पेंसिल्स खरीदी, तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, सॉरी सेलिंग प्राइस क्या होगी। सो हम 1 दर्जन पेंसिल की कॉस्ट में 150 दर्जन की पेंसिल्स को फाइंड करेंगे। सो दैट मींस हमें 1 दर्जन पेंसिल की सेलिंग प्राइस फाइंड कर ली है 14.40। अब हमें 150 दर्जन पेंसिल के लिए सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, सो हम 150 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इसकी सेलिंग प्राइस हमें फाइंड होगी। सो हम यहाँ रफ में करते हैं 14.40 एंड 150 से, ओके 0 20 से 0 कैरी 2 20 22 से 2 कैरी 2 5 5 5 6 7 0 4 4 1 0 0 4 2 6 7 3 और 1 11 से 1 कैरी 1 2। सो यहाँ पर देखिए 2 डेसिमल पॉइंट, 2 डेसिमल प्लेसेस से 2 पॉइंट से पहले 2 प्लेसेस से पहले डेसिमल पॉइंट है, सो हम यहाँ पर एक 0 रहेगा, सो 1 1 2 फिर मैंने डेसिमल पॉइंट लगाया। सो हमें फाइंड हुआ 150 दर्जन पेंसिल की सेलिंग प्राइस है 2160, दैट मींस 2160 रुपीस। ठीक है, यहाँ पर हमें 150 से मल्टीप्लाई करना था, बट हमने 50 से किया है, बिकॉज देखिए यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आता, सो हमने यहाँ लिख दिया 0। ठीक है, सो हमें फाइंड हुआ 2160 रुपीस, ये सेलिंग प्राइस है 150 दर्जन पेंसिल्स के लिए। ओके, अब हम जो सेलिंग प्राइस है कितनी आई है हमारे पास, सेलिंग प्राइस 2160 रुपीस, और कॉस्ट प्राइस है हमारे पास कितनी, कॉस्ट प्राइस है ओवरहेड को ऐड करने के बाद 1600 रुपीस। सेलिंग प्राइस 2160 रुपीस, कॉस्ट प्राइस 1600 रुपीस, दैट मींस सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन है कॉस्ट प्राइस से, दैट मींस हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो अब हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना होगा, बट हमें इससे पहले ये फाइंड करना होगा कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। सो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सो सेलिंग प्राइस है 2160 रुपीस माइनस 1600 रुपीस। सो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को सेपरेट करते हैं। सो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को सेपरेट करेंगे, सो 0 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 6 तो 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो दैट मींस प्रॉफिट हमें फाइंड हुआ है 500 रुपीस का। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट इक्वल टू होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज 2160 रुपीस माइनस कॉस्ट प्राइस इज 1600 रुपीस। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो हमें फाइंड होगा 560 रुपीस। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो दैट मींस हमें प्रॉफिट हुआ है। सो प्रॉफिट हुआ है, सो प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो दैट इज 560 रुपीस। अब हमें प्रॉफिट फाइंड हो गया है, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, सो प्रॉफिट परसेंट इक्वल होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, वैल्यू रख देंगे। सो प्रॉफिट है हमारे पास 560 रुपीस का एंड कॉस्ट प्राइस है 1600 रुपीस मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करेंगे, सो हमें फाइंड होगा 35%। सो प्रॉफिट परसेंट क्या है, 35%। ठीक है, दैट इज वेरी सिंपल। ओके।
So thank